देश में 21 तारीख को फिर से नीट के एग्जाम होने जा रहे हैं। इस बार सरकार की तरफ से नीट परीक्षा को लेकर खास तैयारियां की गई है। पहली बार वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से नीट का पेपर शहरों में भेजा जाएगा। साथ ही टेलीग्राम पर भी रोक लगाते हुए उसके एडिटिंग फीचर में भी पाबंदी लगाई गई है। इस सब का एक स्टूडेंट पर क्या फर्क पड़ता है? दोबारा से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो दोबारा परीक्षा में बैठेंगे, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? ये सब सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं नीट के स्टूडेंटों के साथ, जो लगातार एग्जाम कैंसिल होने के बाद फिर से तैयारियों में जुटे हैं। सीधा जुड़ते हैं उनसे और ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कैंसिल हुआ, क्या दिक्कत है एक स्टूडेंट को? एक तो जो बच्चे थे उन्होंने अपना 100% दिया, जिनके काफी अच्छे मार्क्स आए, जिनका सिलेक्शन होने वाला था या हो गया, उनके उनके पेरेंट्स के और उनकी जो जितनी भी उम्मीदें थी वो, और उन्होंने अपना 100% 3 मई को दे दिया था। लेकिन अब उनका दिमाग पूरी तरीके से इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है कि दोबारा मुझे उसी तरीके से शुरुआत करनी है, और मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, ये सब का एक पूरा दिमाग पे असर पड़ता है। मेंटली बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है एग्जाम से 2-3 दिन पहले, और उसे उसी फेज से दोबारा गुजरना पड़ेगा। और काफी बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ गलत कदम भी उठा इन सब में एक चीज समझ में आई कि जो एक्चुअल प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनका जैसे मान लो जो कैंसिल हुआ एग्जाम, वो एग्जाम अगर अच्छा था और अब आने वाला क्या पता अच्छा हो नहीं हो, बच्चे के जहन में जो रहता है, तो जो एक्चुअल तैयारी करने वाले आप लोग हैं, वो उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? और ये जो सरकार बात कह रही है कि ये चीज हम कर रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट रहेगा कुछ? हाँ, जैसे कि हमें कि 1 साल वापस तैयारी करनी पड़ी, जैसे कि अब 1 महीने में हमें वही उसी फेज से वापस गुजरना पड़ेगा। वही डिस्टरबेंस वापस से शुरुआत से, और कि उतना कोई मेंटल प्रिपेयर भी नहीं होता बच्चा, कि जैसे कि दोबारा उसने पेपर देना है, उसे सोचा भी नहीं होगा कि वो दोबारा पेपर देगा ऐसे। सरकार ने कहा है कि टेलीग्राम पर रोक लगा दी है, टिक फीचर बंद कर दिया, हेलीकॉप्टर, क्या ये कोई इफेक्टिव रहेंगे या करने वाले चोरी अभी भी करेंगे? जी सर, करने वाले तो कर ही सकते हैं, पर जो मास लीक होने वाला था पेपर वो नहीं होगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो मास लीक से ही होती है, क्योंकि बाकी तो बच्चे पढ़ के अपना निकाल ही देते हैं, पर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा उस तक भी पेपर पहुंच गया, वो भी निकल जाएगा, तो फिर पढ़ने वालों का तो लॉस ही है ना। पर अब रीनीट से ज्यादा कोई फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो अपनी डिजर्विंग कॉलेज में ही जाएंगे, ना कि उनको या तो उनका रहेगा भी नहीं, और हो सकता है जिनको मिल रहा था उनको और अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसमें ये था कि जिनकी एक्चुअल प्रिपरेशन रहती है, कई बार उनको ये रहता है कि ये मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, ये कैंसिल हो गया, क्या पता नेक्स्ट होगा नहीं होगा। सर, उसमें ये होता है ना कि भाई मेरा उसमें कोई गलती हो गई तो सुधारने का मौका मिल गया वहाँ पे। अब इसमें कोई गलती हुई थी, उसको अच्छे से यानी उसको से अलग तरीके से, ये जो टाइम मिला है उसके लिए कुछ कुछ के लिए बेटर भी हो सकता है। बेटर भी हो सकता है, यानी कि अपने रैंक में और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। स्टूडेंटों को क्या दिक्कतें हुई जब एग्जाम कैंसिल हुआ? क्या उन्होंने सोचा था इस तरह की दिक्कतें आएंगी? या ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा कि दोबारा एग्जाम होगा। जो हमने तो खत्म ही कर दिया था कि पेपर हो ही गया। अब दोबारा जब तैयारी शुरू करी है, उसमें सारी तैयारी शुरू करी दोबारा से। जीरो से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जितनी आपने कर रखी थी उसके बाद आप लोगों को रिवाइज करने का मौका मिला? हाँ जी, जीरो से तो नहीं करी शुरुआत बिल्कुल ऑब्वियसली, बट 10 दिन का गैप हुआ तो उसमें काफी चीजें हम भूल गए, काफी सिली मिस्टेक्स बढ़ गई हमारी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रही, तो वो सब करने में दोबारा पूरा टाइम लग गया इसकी वजह से। अभी भी कुछ सोशल मीडियाज पे लगातार कुछ फेक चीजें चल रही हैं, तो एक स्टूडेंट को क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह की चीजें करनी चाहिए? इंस्टा का यूज कम से कम करें, बिकॉज सबसे ज्यादा जो अफवाहें चल रही है ना नीट के लिए, उससे इंस्टा पे चल रही है। उसको लेके बच्चे के लिए डिप्रेशन, स्ट्रेस हो जाता है। मुझे भी हुआ था इंस्टा पे, जब मैंने देखा मेरा पेपर ठीक गया था, ये नहीं था कि अच्छा गया बट ठीक था, लेकिन जब लीक हुआ था तो हर्ट हुआ था उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, और हमारे लिए भी। लेकिन रीनीट हो रहा है, एक तरह से हम उस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई थी उसको हम फिर से स्टार्ट कर सके। मतलब स्टूडेंट चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मिस्टेक को अपनी अपॉर्चुनिटी भी बना सकता है। यस सर, बिल्कुल। तो ये जो जैसे टाइमिंग रही और अब किस तारीख का है, सरकार के जो फैसले हैं, क्या उससे कुछ इफेक्ट आएगा? और सर इफेक्ट का तो पता नहीं, बट बच्चे की मेंटलिटी पे बहुत फर्क पड़ा है इस चीज को लेके। और ऐसे अगर पेपर लीक होता रहा तो बहुत बच्चे नीट को छोड़ भी सकते हैं, नीट को छोड़ सकते हैं इन्होंने कहा। क्या लगता है कि स्टूडेंटों को कोई गलत कदम उठाने की आवश्यकता है या नहीं, मुकाबला करना चाहिए, उसको फेस करनी चाहिए सिचुएशन? इससे इतना भी हार्ड नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा। प्रॉब्लम सिस्टम में है कि सिस्टम को चीजें सही रखनी चाहिए थी, अगर आप पढ़ोगे तो चीजें हो जाती हैं।
तो पढ़ के आप निकाल सकते हो, पढ़ने वाले बच्चों का इस बार हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेपर वापस हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि पेपर लीक हुआ था, उसको ठीक करें आप। सरकार को क्या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, एक प्लेटफॉर्म ना होके जो मल्टीपल सोशल मीडिया, उस पे कहीं ना कहीं वॉच रखना चाहिए, उस पे कुछ करना चाहिए? हाँ मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लीक हो जाता है पेपर, तो फिर मतलब ऐसे फैलाना नहीं चाहिए कि लीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं ये इससे। इसमें फेक फेक बहुत ज्यादा चलता है, गलत चलता है, कुछ भी लोग डाल देते हैं, तो उस पे कितना वो लगना चाहिए? हाँ फेक बहुत चलता है, जैसे इंस्टा यूज नहीं करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में जो आता है वो फिर थोड़ा रियल आता है, लेकिन इंस्टा वगैरह पे यूज नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत फेक र्यूमर्स फैलाते हैं लोग उसके ऊपर। क्या सावधानी स्टूडेंटों को इस दौरान अब रखनी की आवश्यकता है? पहले तो उनको मतलब सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका पेपर पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरा कि मतलब खुद को मेंटली प्रिपेयर करें वो उस चीज के लिए। और बस अफवाहों से बचने के लिए क्या आप लोग मतलब कर रहे हैं प्रिपरेशन या? एक्चुअल में जितने मतलब वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स हैं, या फिर जैसे इंस्टा पे भी अगर अपन देखें तो जो वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स है, जो भी वेरीफाइड जो भी अकाउंट्स होते हैं उन पे ब्लू टिक आता है, तो केवल उन्हीं चीज़ों को भी विश्वास में रखें, और प्रॉपर उसकी डिटेलिंग एनालिसिस करके और फिर चीज़ों को समझें कि क्या ये फेक हो सकता है या ये ट्रू हो सकता है, और प्रॉपर स्टडी करें, क्यों क्यों लीक करके मतलब पढ़ना है। स्टूडेंट्स को अपने मेंटर में अगर कोई चीज आती है तो कैसे डिस्कस करें? क्या टीचर से डिस्कस करें, फैमिली से? बेसिकली जो दिक्कतें आती हैं वो ये आती है स्टूडेंट्स शेयर नहीं करते, तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट हमें कोई भी दिक्कत आने पर है ना सर से एक बार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उन वो तो हम तो इसी साल दे रहे हैं, फिर पहली या फिर दूसरी बार दे रहे हैं, पर टीचर्स को तो काफी टाइम हो चुका है, उन्होंने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन फेस करी है, उन्होंने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा है, उन्होंने इससे वर्स्ट सिचुएशन में स्टूडेंट्स को गलत रास्ते पे जाने से रोका है। तो हमें स्टूडेंट्स और सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए तो फैमिली से डिस्कस करना मस्ट है। अगर फैमिली से डिस्कस नहीं कर रहे तो किससे ही कर रहे हैं, क्योंकि खुद अगर सोच रहे हैं तो गलत कदम भी उठा सकता है कोई, ज्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि सही और गलत में ज्यादा फर्क तो नहीं होता, बहुत पास होते हैं दोनों। बिल्कुल, ये वो स्टूडेंट हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीट का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एग्जाम आउट हुआ तो उससे कुछ स्टूडेंटों को परेशानी हुई, लेकिन इस टाइम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जो गलतियां हुई उनको सुधारना चाहिए। तो सरकार को भी सोशल मीडिया सहित तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं उन पर नजर रखने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंटों को भी एग्जाम टाइमिंग में अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है। आज तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा।